देखो, पंजाब में स्थिति तो कंट्रोल में है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमारा कल से जो कुछ लोग हजूर साहब से या बाहर से पंजाब से बाहर से पंजाब में आए थे, उनके कारण थोड़ा सा हमारा आंकड़ा बढ़ा है। देखो, किसी बॉर्डर पे चूक हुई है, चाहे वो बठिंडा बॉर्डर हो, चाहे हरिके का बड़ा जो ब्रिज है वहाँ पे। सर ऐसी तस्वीरें एम्बुलेंस की और जो कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है, ऐसे में सर सवाल तो खड़े करते हैं। मैं उस चीज़ का बहुत गंभीर नोट्स ले रहा हूँ और बेकायदा सुबह उसके सीएमओ से कॉल की जाएगी, बेकायदा उनको लेटर निकाला जाएगा और उसकी इंक्वायरी कराएंगे। कोरोना वायरस को लेकर पंजाब की स्थिति काफी चिंताजनक है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इसको रोका गया था, कंट्रोल हुए थे, लेकिन फिर भी ये किते ना किते बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे साथ पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू साहब ने। सर, पंजाब की स्थिति अब क्या है? देखो, पंजाब में स्थिति तो कंट्रोल में है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमारा कल से जो कुछ लोग हजूर साहब से या बाहर से पंजाब से बाहर से पंजाब में आए थे, उनके कारण थोड़ा सा हमारा आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन फिर भी हमने उनको सबको ट्रेस कर लिया है और ट्रेस करके उनको आइसोलेशन वार्ड में हमने भेज दिया है। प्लस जो बाकी लोग थे उनको क्वारंटीन में हमने रखा हुआ है। सर, महाराष्ट्र से सबसे पहले लोग आए या श्रद्धालु आए। पंजाब सरकार ने उसके बाद 27 अप्रैल को जो नोटिस जारी किया कि इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, इनके हेल्थ चेक की जाएगी, कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। सर, चूक कहाँ रही? पहले यात्री तो पहले आ गए सर। नहीं, वो कुछ लोग ऐसे थे जो 25 तारीख को आए थे, जब 25 को आए थे। 25 वाले लोग थे जो कि कोई उनका रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन बाद में जब हमारे पास रिकॉर्ड में वो प्रशासन के इंफॉर्मेशन मिली तो उसी टाइम उनको हमने संपर्क में लिया और बाकायदा उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनका सबका टेस्ट किया गया। तो उसमें 5 लोग पॉजिटिव पाए गए, तो उसमें 2 लोग आज पाए गए और एक और लेडी वो भी पॉजिटिव पाई गई। 8 लोग उसमें डिस्ट्रिक्ट तरन तारण के थे जो, तो 3 लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कपूरथला के पाए गए, जिहड़े कि अपनी प्राइवेट टैक्सी या अपने व्हीकल से आए थे। लेकिन जो बस वाले लोग हैं उनको सबको तकरीबन हमने स्क्रीनिंग किया था, लेकिन फिर भी हमने जब देखा कि वो लोग भी बाहर, उनको होम क्वारंटीन के लिए बोला गया था, लेकिन वो पता चला कि वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तो हमारी सरकार ने फैसला किया कि जब 11 लोग आने के बाद कि सबको 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रखेंगे और उनके बकायदा सबके सैंपल जोड़े कोई सिम्टम वाले हुए सैंपल लिए जाएंगे, बाकी को हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सर, जो लोग अपने व्हीकल पर आए उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है सरकार की? वो तो कार्रवाई तो होम डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन जो हमारा काम है एक नेग्लिजेंसी उनकी बनती है कि उन्होंने हमको अब बताया नहीं, लेकिन उनके ऐसी कार्रवाई तो होनी चाहिए, होएगी। सर, 25 रात को श्रद्धालु आते हैं और उन्हें रहने का उन्हें घर भेज दिया जाता है मामूली स्क्रीनिंग करके। फिर उसके बाद सर 27 को सरकार प्रेस रिलीज करती है कि इन्हें जांच की जाएगी। सर, आप सरकार जैसे जब बसें भेजी थी उनको लेने के लिए, तो सर सरकार क्या कर रही थी? आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। सब लोग 26 को या 27 को सुबह आए हैं और 27 शाम को उन सबको वापस में हमने क्वारंटीन में लेके आए हैं। सर, जो अमृतसर में 179 और लुधियाना में 170 के करीब जो लोग हैं उन्हें घर भेज दिया गया था। फिर उन्हें उन्हें फिर पुलिस की मदद से उन्हें ट्रेस कर रहे हैं। ऐसे है कि क्यों किया गया, तब किया गया कि जब हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि कुछ लोग पॉजिटिव हैं, तो उससे उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आने शुरू हो गए थे वो लोग बाहर घूम रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा भी ये जो प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की, ये 14-15 दिन के बाद भी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए हमने उनको अपनी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, परिवारों की सेफ्टी के लिए उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। लेकिन वो लोग पॉजिटिव नहीं है, लेकिन है वो सारे नेगेटिव हैं। लेकिन क्वारंटीन में रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो हमारा SOP बना हुआ है, उस हिसाब से हमने ये काम किया है। सरकार ने क्वारंटाइन की जो म्याद है उससे बढ़ा दिया गया, 21 दिन कर दिया गया। और बाहर से जो भी लोग आएंगे वो पहले सरकार के जो कैंप्स लगाए हुए हैं वहीं ठहरेंगे। और आपको मानते हो कि इससे पंजाब सरकार पे जो काफी चुनौती रहेगी इसको लेकर? कोई चुनौती नहीं, हमारे पास पूरा इंतजाम उनका किया हुआ है। हमारे पास बहुत सारे स्कूल कॉलेज के लिए हमने ऑलरेडी हायर कर रखे हैं
और जो भी आएंगे उनको वहाँ रखा जाएगा, बाकायदा प्रॉपर खाने का सब चीज़ का प्रबंध किया गया है। और 21 दिन के बाद उनको, देखो बात ऐसे है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। हमने पंजाब को बचा के रखा 1.5 महीने से, 1.5 महीने से हमने कर्फ्यू भी लगा के रखा है और लॉकडाउन भी करके रखा है। और हमारी सरकार का पूरा जो कारोबार है वो सारा बंद है, बिजनेस बिल्कुल नहीं हो रहा। तो लेकिन आज हम थोड़ी सी उसके लिए डील कर जाएंगे तो नुकसान हो सकता था। सर इसके अलावा राजस्थान से कुछ लोग आ रहे हैं, वो कौन है सर जिसको लेकर? राजस्थान से वो लोग लेबर वाले लोग हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका के रहने वाले हैं। अभी हमारे बीसी में भी बात हुई है। कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के रहने वाले हैं। वो तकरीबन 2,000-2,500 लोग वो गए थे सरसों काटने के लिए वहाँ गए थे। वो लेबर है वहाँ के, और सबको उनको वहीं स्क्रीनिंग करके उसके ऊपर बकायदा क्वारंटीन में उनको भी रखा गया है। और प्लस कोटा से कुछ विद्यार्थी जो हमारे जाते हैं कोचिंग के लिए, उनको भी वहाँ से लाए आ रहे हैं, वो भी उनको भी क्वारंटीन में रखा जाएगा। सर इसके अलावा जो महाराष्ट्र से आए हैं, उन सरकार महाराष्ट्र की दावा कर रही है कि हमने उनकी हेल्थ जांच की थी, कोरोना का उनका टेस्ट किया था। तो आपको पता चला था, जहां फिर जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उन्होंने आपको बताया कि हमारा टेस्ट पहले से हो चुका है? मेरी नॉलेज में अभी तक तो नहीं आया कि उन्होंने कोई वहाँ पे, लेकिन जो मिस्टर चौहान जो हमारे पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बकायदा वहाँ किया। ये कुछ जरूरी नहीं कि आदमी वहाँ से पॉजिटिव होए, कोई रास्ते में भी हो सकते हैं। ये एक आदमी थोड़ा माइल्ड था, उसका उसमें एसिम्टोमेटिक था लेकिन बाद में हो गया, ठीक है ना। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे कुछ लोग जो हमने जलंधर में कि वो एसिम्टोमेटिक थे, लेकिन आस्ते आस्ते वो पॉजिटिव निकले। सर महाराष्ट्र से पंजाबी आ रहे हैं और इसके अलावा राजस्थान से, कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब सरकार, जहां पर कांग्रेस शासित सरकार है, प्रदेश है, वहीं से लेकर आ रही है? नहीं नहीं, सबसे मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, सभी जगह से आएंगे। जो जो हमारे पंजाब के लोग हैं वो पंजाब में आएंगे वापस, वो सारे हमारे पास वापस आएंगे। वो चाहे किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, उनका अपना प्रोसीजर है सरकारों का। और हमारे सीएम साहब बकायदा सबके साथ कोरस्पोंडेंस और फ़ोन पे बात करते हैं कि भी जो हमारे पंजाब के लोग हैं उनको आप भेजेंगे, पर लेकिन हम उन सबको क्वारंटीन में ज़रूर रखेंगे। 3 मई को लॉकडाउन की म्याद खत्म होने वाली है और पंजाब सरकार क्या 5 दिन इंतजार नहीं कर सकी, या फिर पंजाब सरकार अपनी तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रही है? उसके ऊपर हमारा सीएम साहब और जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है वो काम कर रही है। परसों हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें शायद कोई डिसाइड होगा, लेकिन वो पूरी सरकार इसका फैसला करेगी। मैं कौन अकेला नहीं कर सकता इसमें। सर देखा जाए तो तरनतारन एक ऐसा था जिला जो ग्रीन जोन में था और अब उसमें भी वायरस का प्रसार होने लगा है। 8 व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं। और सर इसके अलावा आपको कहीं नहीं लगता भी चूक हो रही है, क्योंकि कर्फ्यू भी लगा हुआ, लॉकडाउन है, किसी के कोई नहीं है प्रबंध, और सर फिर भी बढ़ रहे हैं जैसे जलंधर? आप थोड़ा सा देखो, किसी बॉर्डर पे चूक हुई है, चाहे वो बठिंडा बॉर्डर हो, चाहे वो हरिपुर का जो हरि के का बड़ा जो ब्रिज है वहाँ पे। दूसरी बात यह है, वो सभी लोग 17 लोग एक गांव के थे और 2 लोग एक गांव के थे, 3 लोग। वो दोनों 2 गांव में है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अब किसी पार्टिकुलर एरिया को तो रेड जोन कह सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन कह सकते हैं। ऐसे नहीं है। जब अब कोई डिक्लेरेशन होएगी भी कि जैसे मोहाली में, आप मोहाली शहर को थोड़ा आप रेड जोन में डाल देंगे। हाँ, जवाहरपुर गांव को आप रेड जोन में रख सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। सर इसके अलावा एक एम्बुलेंस तरनतार के खडूर साहब में पाई गई थी, उसकी हालत काफी खस्ता थी और जो पॉजिटिव पेशेंट था उसके पिता ने बैठने से इनकार कर दिया और खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। सर ऐसी तस्वीरें एम्बुलेंस की और जो कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है, ऐसे में सर सवाल तो खड़े करती है। मैं उस चीज़ का बहुत गंभीर नोट्स ले रहा हूँ और बकायदा सुबह उसके सीएमओ से पूछ के बकायदा उनको एक एक्सप्रेशन कॉल की जाएगी, बकायदा उनको लेटर निकाला जाएगा और उसकी इंक्वायरी कराएंगे। जिसकी भी गलती हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर पंजाब के कौन से जिले में सबसे अधिक कोरोना वायरस के मरीज पाए गए या प्रसार बढ़ रहा है? देखो, प्रसार नहीं बढ़ रहा, ऐसी बात नहीं है। अब तक तो जलंधर डिस्ट्रिक्ट शायद सबके हाईएस्ट था, उससे पहले मोहाली में मार, लेकिन हमारे ठीक भी तो बहुत हो रहे हैं ना। आज के जो मेरे पास रिजल्ट है उसमें 101 मरीज हमारे ठीक भी हो चुके हैं।
ठीक है ना, ऐसी बात नहीं। सर, इसके अलावा जो कोरोना फाइटर्स हैं, जैसे डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, उनको भी सर कोरोना कहीं ना कहीं लपेट में आ रहे हैं। सर, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं कि जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, जो फ्रंट फुट पर आकर मरीजों की देखरेख कर रहे हैं, उनके कैसे प्रबंध हैं? देखो ऐसे है, उनके लिए वो हमारे सोल्जर हैं, उनके कंधों के ऊपर सारा काम चल रहा है। उनकी हर तरह की रक्षा की जाएगी, उनका हर तरह का इंतजाम किया, उनके लिए भी, उनके भी टेस्ट होते हैं बकायदा, उनको प्रॉपर जो रिस्पेक्ट बनती है वो दीजिए। कल जैसे देखा हरजीत सिंह का ने जो करवाने की, तो पूरी पुलिस ने कल क्या किया, उसको पूरा मान सम्मान दिया गया। लेकिन ऐसे सबका मान सम्मान जो जो जितने भी डॉक्टर हैं, आशा वर्कर जो ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं, उन सबको हम सलूट करते हैं। तो ये थे पंजाब के सेहत मंत्री, जिनका दावा है कि हम जो पंजाब में कोरोना वायरस है उस पर जल्द ही लगाम डालेंगे। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ राहुल काला, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।